सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। ये ट्रेन तेजी से चलते हुए 5 लोगों की तरफ आ रही है, पर आप बीच में इस लीवर को खींचकर ट्रेन को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस ट्रैक पे आगे एक लड़का बंधा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप लीवर को खींचकर 5 लोगों को बचाने के लिए एक की जान लेंगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मैं तो सबसे पहले चाय पीऊंगा। मैं तो लाल कपड़ा लहरा दूंगा। भैया मैं तो सबको मार देता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भाई ब्रेक का नाम सुना है? नहीं। भाई तुम्हारे लिए अलग सीट बुक है नर्क में। नर्क में तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चे। सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। अगर आप ऐसे रूम में हैं जिसकी दीवार समय के साथ छोटी होती जा रही है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बल्कि कोई भी मजबूत ऑब्जेक्ट से दीवार को रोकने की कोशिश करना है। अगर ये फेल हो जाए तो आपको कोई खाली स्पेस खोजकर वहां चले जाना है ताकि आप बच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भाई तुमने बताने में देर कर दी, अब मैं नर्क में हूँ। भाई भारी सामान वही मिलेगा या घर से ले जाना है? जा पूछ क्या। भाई वैसे जगह पे जाना जरूरी था क्या? भाई ने बोला करने का तो करने का। भाई वहाँ टेबल नहीं था, नर्क से कमेंट कर रहा हूँ। खाओ माँ कसम। भाई अगर ऊपर जगह नहीं हो तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। प्लीज भगवान किसी को भेज दो जो मेरी मदद कर सके, प्लीज। बेटा तुमने गाइस पहले रील देखें, फिर इस वीडियो के फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। ये क्या कर्व रोड है, तो ये कितने एंगल तक जो है अपने आप को मैनेज करता है वो चीज देखिए। ये जो टाटा का ये है ना, ये भाई बड़ा बढ़िया काम करता है। इसने ना बहुत सही स्टीयरिंग को मूव किया है। भाई थोड़ा रुक जाता तो एयर बैग भी टेस्ट हो जाता। बस रतन टाटा से मिलते मिलते बच गया। तू समझा? 5 सेकंड छोड़ देता भाई खुद ही कर हो जाता। 5 सेकंड और रतन टाटा को कार का रिव्यू दे देते। थोड़ा और लेट पकड़ते तो खुद का ही टाटा बाय बाय हो जाता। बाय बाय टाटा। सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। सोचो अगर आपने साइकिल ए की सीट को साइकिल बी की सीट के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर दोनों साइकिल के टायर्स को भी आपस में रिप्लेस कर दिया, और धीरे धीरे करते हुए सभी पार्ट्स को आपस में रिप्लेस कर दिया, और फिर लास्ट में इनकी फ्रेम को भी आपस में बदल दिया। तो अब आप ये बताइए, साइकिल ए बी बन गई है या वो अभी भी साइकिल ए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। अगर रिया के पास 10 रुपए है और उसने 5 रुपए रोहन को दे दी, तो बताओ रिया का घर कहाँ है? भाई वो साइकिल सी बन जाएगी। साइकिल का तो पता नहीं, लेकिन हम तो छूती हैं भाई। ये रील मैथ वाले सर को भेज देता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। जानते हो, अगर तुमने किसी तरह से तुम्हारी बॉडी के ब्लड वेसल्स बाहर निकाले और अगर तुम इसे एक सीधी लाइन बनाओगे तो ये इतनी लंबी होगी। वेल अगर तुम इसे मुंबई में स्टार्ट करोगे तो ये वापस मुंबई तक तो आएगी, बल्कि ये धरती का 4 बार चक्कर लगा सकती है। और बस 2 इंसानों के ब्लड वेसल्स काफी है जिससे कि तुम मून तक पहुंच जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इसको गाली देने वाले लाइक करें। भाई निकालने के बाद जिंदा बचूंगी कि नहीं ये तो बता दे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई तुम्हारा मिलेगा क्या? मुझे ट्राई करना है। भैया मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ। खाओ माँ कसम। भैया आप गांजा पी के वीडियो बनाते हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। अगर आपसे ग्लास टूट गया तो सबसे पहले लाइट बंद कीजिए, फिर आधा कटा हुआ आलू लीजिए और टॉर्च जलाकर जमीन पर रख दीजिए। अब लाइट में कांच चमकने लगेंगे, फिर आलू को कांच के टुकड़े के ऊपर रखिए ताकि छोटे बड़े सभी कांच आलू में धंसकर साफ हो सके।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भैया मेरे घर तो फर्श ही नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भैया झाड़ू का सिस्टम खत्म हो गया क्या? या। भैया आलू ही नहीं है, अब क्या करूं? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई दिन में टूट गया, अब रात होने का इंतजार करूं क्या? जा पूछ क्या। सबसे पहले ये रील देखो, फिर कमेंट्स के मजे लेंगे। ब्रो, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा अमीर है कि अगर तू उसकी नेटवर्थ की 500 के नोटों की एक रस्सी बनाएगा तो ब्रो वो रस्सी इतनी ज्यादा लंबी होगी कि तू उससे पूरी अर्थ का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 46 बार चक्कर लगा सकता है। लेकिन अभी रोक, फिर तू उस रस्सी से चांद तक जाकर वापस आ सकता है। लेकिन अभी भी रोक, फिर जो पैसा बचेगा उससे तू नोटों की एक गड्डी बना और वो नोटों की गड्डी 5 माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची होगी। ये है मुक्की भाई का पैसा। अब इसके फनी कमेंट्स के मजे लेते हैं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्यारी माँ के लिए रेड हर्ट और पापा के लिए ग्रीन हर्ट कमेंट में भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2026 एग्जाम बोर्ड में आएगा क्या भाई? हमको नहीं पता। भाई जला क्यों रहा है? जली ना, तेरी भी जली ना। वाह भाई, अब तो रस्सी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुक्की भाई ना पुक्की भाई। पहले ये वीडियो देखो, फिर इसके फनी कमेंट के मजे लेंगे। सबसे पहले गन्ने का रस निकालिए। अब इस रस को ईस्ट के साथ फर्मेंट कीजिए। बस 2 से 3 दिन में शुगर कैन जूस अल्कोहल में बदल जाएगा। इसके बाद अल्कोहल को करीब 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिए ताकि इथेनॉल वेपराइज हो जाए। इस वेपर को ठंडा करने पर आपको प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। इस इथेनॉल से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इथेनॉल ना देसी दारू। गाड़ी तो नहीं चली भाई, मगर पुलिस बाहर खड़ी है, क्या करूं? हमको नहीं पता। रील स्क्रॉल करते करते पेट्रोल बनाना सीख गया। बहुत बधाई हो आपको। लेकिन भैया गरम करते ही ब्लास्ट हो गया, अब क्या करूं? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भैया थोड़ा सा ही निकला और साथ में गैस नहीं 200 रुपए का लग गया। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं तो तुम उससे 1 किलो एल्युमिनियम फॉइल खरीद सकते हो। इस फॉइल को केमिकल प्रोसेस से एल्युमिनियम पाउडर में बदलने पर इसकी कीमत सिर्फ 800 से 1000 होगी। लेकिन अगर तुम इसी पाउडर को वर्नियोइल प्रोसेस से लैब ग्रोन सेफियर क्रिस्टल में बदलते हो तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए पर केजी तक पहुँच जाएगी और तुम आराम से एक छपरी बाइक खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। KTM ना छपरी बाइक। सही पकड़े हैं। भैया 100 रुपए में 1 किलो एल्युमिनियम फॉइल कहाँ मिलता है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब होगा कम बैक। अरे भसड़ी के ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। ऑडियंस भी लाइक। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। बहुत लोग केक को ट्रायंगल शेप में कट करते हैं, लेकिन ऐसा करने से केक का एक साइड एक्सपोज होकर खराब हो जाता है। बेहतर तरीका ये है कि केक को सीधा पीस से कट कीजिए और एक हिस्सा निकाल लीजिए और बाकी बचे दोनों टुकड़े को फिर से जोड़ दीजिए। इस तरह से केक का कोई भी पार्ट ड्राई नहीं होगा और केक ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक ही करें। भाई हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, पूरा खा जाते हैं। भैया केक लेने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना? हम लोगों ने गरीबी देखी है। भैया फेविकॉल से चिपकाना है या ऐसे ही रख देना है? जा पूछ क्या। भैया अगर फिर भी खराब हो गया तो? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।
सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। अगर एनाकोंडा सांप आपको निकल ले तो आपको अपनी जान ऐसे बचानी है, तो सबसे पहले वो एनाकोंडा सांप आपके ऊपर कुंडली मार लेगा, क्योंकि एनाकोंडा सांप को ये पता होता है कि इंसान उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। फिर कुंडली से आपको झगड़ कर वो सबसे पहले आपकी हड्डियों को तोड़ देगा, जिसके बाद वो आपको सिर से निकलना शुरू कर देगा। फिर एनाकोंडा आपको 1 मिनट के अंदर निकल तो लेगा, लेकिन एनाकोंडा सांप के अंदर जहर ना होने की वजह से आप जिंदा रहोगे, जिसके बाद में अपने पेट से आपको अपनी पूंछ की तरफ धकेल कर आपको मारने की और आपको अपनी पॉटी से बाहर निकालने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए आपको ये करना है। ये होने पर बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी नुकीली चीज से सांप का पेट काट दो और इसके पेट में से डायरेक्ट बाहर निकल आओ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भैया चाकू घर से लेके जाना है या वहीं मिल जाएगी? जा पूछ क्या? भैया हड्डियाँ मुड़ने के बाद बॉडी काम करेगी क्या? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे यार पहले बोल रहा था ना, अभी नर्क से वीडियो देख रहा हूँ। सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। 11 घंटे की फ्लाइट के दौरान 2 भाई कलवा और सलवा व्हील वेल के अंदर छिप गए। जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ा, टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर गया और ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से कम हो गया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। उनमें से एक आदमी प्लेन से गिरकर मर गया, लेकिन दूसरा आदमी किसी तरह व्हील वेल में लोहे की सलाखों पर लटकने में कामयाब रहा। जैसे ही प्लेन लैंड करने के लिए तैयार हुआ, पहिए नीचे आने पर वह बाहर फेंका गया। वह लगभग 20 फीट नीचे रनवे पर गिरा और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों को गाली देने वाले लाइक करें। लेकिन भाई सबसे पहले कौन मरा, कलवा या सलवा? जा पूछ क्या? भैया कलवा और सलवा के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे क्या? या। इसको कहते हैं टपक के मरना। सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। टॉयलेट पेपर को गैप पर रोल करके शुरू करें, फिर वापस जाकर इसे 50 बार और करें, और जब आप उस पर पैर रखेंगे तो भी आप सीधे गिरेंगे। आप देखिए, एक सिंगल शीट सिर्फ एक किताब का वजन ही उठा सकती है। मतलब सिर्फ आपका वजन उठाने के लिए 150 से ज्यादा लेयर्स को एक साथ बुनना होगा, और सीधा रखने पर ब्रिज लगभग 20 शीट लंबा और 8 शीट चौड़ा होगा। बस इतना कि एक आदमी उस पर चल सके, लेकिन एक बार में सिर्फ एक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भैया जब कूद के जा रहा है तो फिर टॉयलेट पेपर क्यों फैला रहा है? तो उससे क्या मतलब रे साला? भैया टॉयलेट पेपर नहीं है, न्यूज पेपर चलेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भैया टॉयलेट पेपर घर से लाना है या फिर वहीं मिलेगा? जा पूछ क्या? सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। अगर आप छाता पकड़कर किसी ऊंची इमारत से कूदते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इससे आपका गिरना धीमा हो जाएगा, लेकिन हवा का जोर छाते को अंदर से बाहर कर देगा और आपके हाथ में एक छड़ी रह जाएगी। इससे पहले कि आप गिरकर मर जाएं, जिंदा रहने के लिए आपको पैराशूट के साइज का लगभग 25 फीट चौड़ा छाता चाहिए होगा, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए काफी होगा, हवा का प्रतिरोध पैदा कर सके। फिर भी हवा इसे खींचकर दूर ले जा सकती है, जिससे आपका ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भैया अगर कूद गया और छाता नहीं खुला तो? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई ऊपर जाने का भी टिकट होता है क्या? जा पूछ क्या? भैया छाता बिल्डिंग के ऊपर ही मिलेगा या घर से ले जाना है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। इतना बड़ा छाता कौन तेरा बाप देगा क्या? तो उससे क्या मतलब रे साला? सबसे पहले ये रील देखो, फिर इसके कुछ फनी कमेंट के मजे लेंगे। जैसे ही आप सीढ़ी पर पैर रखते हैं, उस सीढ़ी से जुड़ी स्प्रिंग नीचे जाती है, जिससे सीढ़ी धीरे धीरे नीचे दबती है, और जब आप पैर हटा लेते हैं तो स्प्रिंग लॉक हो जाती है। इससे हर कदम बहुत सॉफ्ट लगता है, मानो जैसे आप किसी मुलायम तकिए के ऊपर चल रहे हैं। जब आप ऊपर की ओर चलते हैं तो फर्श में लगा सेंसर आपके पैर का दबाव महसूस करता है, और जैसे ही आप अपना वजन आगे वाली सीढ़ी पर डालते हैं तब सीढ़ी का लॉक खुल जाता है और सीढ़ी स्प्रिंग की मदद से आपके पैर को ऊपर उठाती है, जिससे सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको बहुत कम मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करें। भैया अगर स्प्रिंग टूट गया तो? खत्म। भैया अगर कोई एक साथ ऊपर नीचे आ रहा हो तो? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भैया इसे बनाने में कितना खर्चा आएगा? 7 करोड़।